नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। तो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन सारी बातों में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो सबसे पहले अगर बात आती है इन्वेस्टिंग की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं और कोई भी स्टॉक वो खरीद के बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे होल्ड करते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह माल खरीदेंगे, दोपहर शाम तक बेच के मार्केट से अपना मुनाफा या लॉस जो भी होगा उसको लेके एग्जिट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे हमको अपना काम करना चाहिए? इन्वेस्टिंग का एक पर्पस होता है और इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टाइम विज़न होता है, जो आप देखते हो कि हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई गोल आपने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। और आपका विज़न कुछ भी हो सकता है, 5 साल का टाइम होराइज़न हो सकता है, 10 साल का टाइम होराइज़न हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग आपका एक विजुअलाइज़ेशन है, एक कह सकते हैं इमेजिनेशन है, जो आप किसी कंपनी में आप अपना पैसा डालते हो, तो आप एक उसका प्रीवियस डाटा, मतलब उसका हिस्टोरिकल डाटा देख के आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने इतना ग्रोथ किया है, तो आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ करने वाला है। तो आप हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे किसी कंपनी में आप उसका फ्यूचर देखते हो और एक अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आप उसको कहाँ आप 10 साल बाद देखते हो और उसके हिसाब से आप अपना गोल सेट करते हो और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो ये है एक जो कि इन्वेस्टिंग, जो कि एक गोल होराइज़न, जिसमें आपका एक गोल सेट होता है, आपका उसमें एक इमेजिनेशन होता है कि आने वाले टाइम में इतना इन्वेस्ट करके हम इतना अचीव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग में हम ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम किसी कंपनी में पैसा अपना लगा देते हैं और कंपनी टाइम टू टाइम अपना ग्रोथ करती रहती है, उसके साथ-साथ उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और शेयर प्राइस बढ़ने के साथ-साथ हमारी भी वेल्थ बढ़ती जाती है। तो क्या हमें इन्वेस्टिंग में 5 साल, 10 साल के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए थोड़ा-सा इस बातों पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो, आपका क्या विज़न है उस कंपनी को लेके? अगर वो आप के विज़न को फुलफ़िल करती है, तो आने वाले टाइम पे तो आप उसमें बने रह सकते हो। आपको टाइम टू टाइम 5 महीने, 6 महीने के टाइम पीरियड पे उस कंपनी को रिसर्च करना पड़ता है कि जो आपने विज़न रखा था, जो आपकी सोच थी, जिस बेसिस पे आपने उस पे इन्वेस्ट किया था, क्या कंपनी उसमें खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है? अगर आपके अकॉर्डिंग कंपनी के सारे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो आपने आपका जो रिसर्च होना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए, हर एक 6 महीने पे आप उसको एनालिसिस करो, क्या आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के पैरामीटर्स बदल रहे हैं, तो आपको भी कंपनी के पैरामीटर्स के साथ बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलोगे, तो यकीन मानो आप एंड में सबका डेथ होना ही है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, जो बनी हैं उनको ख़त्म होना है, आज नहीं तो कल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं, बहुत ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रही हैं, जो कभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स का हिस्सा हुआ करती थी, आज लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो, तो उसके बदलने पे आप भी बदलो। अगर उनमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ ऐसा है कि अभी उसका ट्रेंड चल रहा है, आने वाले 5 साल बाद
उसका ट्रेंड ख़त्म होने वाला है टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर वो चीज़ें बदल रही हैं तो आप भी टेक्नोलॉजी के साथ बदलो और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करो। जो चीज़ें बदल रही हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, आप नई चीज़ों पे, नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करके आप इन्वेस्टिंग में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आप अच्छा कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें लोगों ने बहुत सारा वेल्थ क्रिएट भी किया है, लेकिन आपको टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा, तभी आप इन्वेस्टिंग में पैसा कमा सकते हो। चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग सुबह माल खरीदते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आप भी मंथली आप उसमें काम कर रहे हो। अगर आप एफ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो एफ में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। तो आपके एक्सपायरी के हिसाब से आप माल उठाते हो। तो आपका कोई विजन नहीं होता है कि हमें इस मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें हमको इतना टाइम तक रुकना है। जब भी आप ट्रेडिंग में काम करते हो तो आपको एक शॉर्ट टाइम में, कह लो कि दिन भर में, 1 दिन में, 2 दिन में, या आपके हफ्ते भर में जो प्रॉफिट हो जाते हैं आप उसको लेके निकल जाते हो। लॉस होता है तो लॉस बुक करते हो। लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखोगे तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है, राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट जी, ये सारे लोगों ने जितने भी वेल्थ क्रिएट किए हैं वो सारे लोगों ने इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट किया है। और ट्रेडिंग से बहुत कम ही लोग हैं जो ट्रेडिंग से बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किए हों। तो आप इन्वेस्टिंग पे अगर आप लर्नर हो, अगर आपको ज़्यादा मार्केट में एक्टिव नहीं रह पाते हो, तो आप इन्वेस्टिंग में ETF में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, दिन भर अगर आप इसी में लगे रहते हो, तो आप ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये था इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग का कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।